Hello students, welcome back to SS Convent School YouTube channel. In our last video, we did exercise number 2.1. In this video, we will start exercise number 2.2. Let's start. देखो students, 2.2 आपके पास क्या है? वर्ड प्रॉब्लम. ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम हम क्या करेंगे? पहले क्वेश्चन को केयरफुली रीड करेंगे और फिर उसका आंसर करेंगे. ठीक है, तो क्या दिया हुआ आपके पास? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं अपने. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या बोल रहा है वो. इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2, वो क्या बोल रहा है हमें 1/2 सब्ट्रैक्ट करना है. क्या सब्ट्रैक्ट करना है हमें? 1/2. ठीक है, फ्रॉम ए नंबर, कोई भी एक नंबर मान लो. जैसे मेरे पास ये कोई नंबर है, जैसे मैंने बोल दिया लेट बी द नंबर इज x. मैंने कोई नंबर x मान लिया. ठीक है, अब उस क्वेश्चन को दोबारा से रीड करो. क्या बोल रहा है? इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2, हमें क्या करना है? 1/2 को सब्ट्रैक्ट करना है. किस में से करना है? फ्रॉम ए नंबर. फ्रॉम ए नंबर. चलो देखो ये नंबर क्या है? x. इसमें से मैंने 1/2 को क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया. अब आगे क्या बोल रहा है? एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट. देखो रिजल्ट तो हमारा ये है ना, इसको अब क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है. क्या करना है इसको? मल्टीप्लाई. किससे करना है? बाय 1/2. बाय 1/2 यू गेट 1/8. मतलब हमें क्या मिलेगा? 1/8 मिलेगा. तो क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द नंबर. तो क्या फाइंड आउट करना है हमें स्टूडेंट्स? व्हाट इज द नंबर. मतलब ये x की वैल्यू क्या है वो हमें फाइंड आउट करनी है. दोबारा देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है. इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2, हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है? हमें सब्ट्रैक्ट करना है 1/2. ठीक है, हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है? 1/2. किस में से करना है? एक कोई नंबर में से. ये रहा हमारा नंबर. नंबर क्या माना मैंने? x. तो जैसे ही हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये जो रिजल्ट आया है इसको हमको किससे मल्टीप्लाई करना है? 1/2 से. तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1/8. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स? x की वैल्यू. तो देखो x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम. देखो सिंपल सा x की वैल्यू देखो यहां पर क्या आएगा? x माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 2 उधर चला गया 2/8. कैंसिल 2 1 जा 2, 2 4 जा 8. तो x माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 1/4. तो यहां पर देखो 1/4 वैसा का वैसा, 1/2 उधर गया तो किसका हो गया? प्लस का. तो x इज इक्वल्स टू 2 और 4 कैल्सियम कितना आ गया? 4. 4 1 जा 4. 2 को डिवाइड किया 4 से 2 टाइम्स और 2 1 जा 2. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/4. x की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स? 3/4. जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो. देखो यहां तक आपको एवरी क्वेश्चन के अंदर एक इक्वेशन बनानी होगी. क्या करना होगा आपको? एक इक्वेशन बनानी होगी. उसके बाद आपको क्या करना है? सिंपल सिंप्लीफिकेशन करना है इसको. ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो. जल्दी से पॉज करो, नोट करो. हो गया? ओके. देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो आप. क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बोल रहे हैं. द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154. देखो पहले मैं बनाता हूं एक स्विमिंग पूल. ये मेरा क्या हो गया? स्विमिंग पूल. ठीक है, इसका क्या दे रखा है हमें? पैरामीटर दे रखा है. क्या दे रखा है हमें? पैरामीटर दे रखा है. पैरामीटर कितना गिवन है हमारे पास? 154 मीटर. 154. पैरामीटर क्या होता है स्टूडेंट्स? देखो अगर ये पूल की क्या है? लेंथ है और ये क्या है हमारे पास? ब्रेथ. तो देखो रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल. तो ये L है तो ये भी L और ये B है तो ये भी B. इतनी बात समझ में आई. और पैरामीटर मैंने आपको बता रखा है कि किसी भी आपके पास कोई भी कैसी भी आपके पास शेप है उसका अगर पैरामीटर आपसे पूछा तो आप क्या करोगे? सम ऑफ ऑल साइड. सम ऑफ ऑल साइड. तो ऑल साइड क्या है इसकी? देखो पैरामीटर क्या आएगा? L प्लस B प्लस L प्लस B इज इक्वल्स टू 154 मीटर. देखो L और L कितना हो गया? L और L 2L हो गया. यहां पर देखो 1B और 1B कितना हो गया? 2B इज इक्वल्स टू 154 मीटर. मतलब 2L प्लस B इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 154 मीटर. इतनी बात समझ में आई? ओके सर. अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है. इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. क्या बोल रहा है वो? इट्स लेंथ. तो लेंथ क्या है इसकी? लेंथ. उसके बाद बोल रहा है इज. एक एक लाइन को पढ़ो, उसके वर्ड को पढ़ो. क्या बोल रहा है वो? इट्स लेंथ. इट्स लेंथ इज का मतलब इक्वल. इट्स लेंथ इज 2 मोर देन. 2 मोर देन. 2 है मोर देन. किससे मोर देन है? 2 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. ट्वाइस मतलब उसका 2 टाइम्स. तो ट्वाइस इट्स ब्रेथ मतलब उसकी जो लेंथ है वो उसकी ब्रेथ के ट्वाइस से क्या है? 2 मोर देन.
दोबारा देखो क्या बोल रहा है कि लेंथ इज टू मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ट्वाइस ब्रेथ का क्या कर दिया मैंने, ब्रेथ क्या इसकी बी है ना, तो ब्रेथ का मैंने ट्वाइस किया और उसमें क्या कर दिया टू मोर देन, तो ये क्या आ गई हमारी लेंथ आ गई। यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा, यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो क्या किया मैंने, L प्लस बी, पहले इसको सोल्व कर लेता हूं, 2 डिवाइड में जाएगा उसके 154/2, देन L प्लस बी इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2 7 14, तो यहां पर कितना आ गया 1 2 7 14, तो L प्लस बी इज इक्वल्स टू कितना आ गया 77। L की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 2b, L की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 2b, यहां पर पुट कर दो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 प्लस 2b प्लस, देखो L की वैल्यू यहां पर इतनी है ना, कितनी है 2 प्लस 2b, उठा के मैंने यहां रखी L की जगह पर 2 प्लस 2b, और b वैसा का वैसा, b वैसा का वैसा, और 77 भी वैसा का वैसा, ठीक है। देखो 2b प्लस b, 2b प्लस b कितने b हो गए 3b, कितने b हो गए 3b इज इक्वल्स टू 77, देन 3b इज इक्वल्स टू 77, ये 2 प्लस क्या है ना, उधर गया तो माइनस का, तो 3b इज इक्वल्स टू 75, b इज इक्वल्स टू 75/3, देन b इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 1 कैरी, 3 5 जा 75, तो ब्रेथ की वैल्यू कितनी आ गई 25। अगर ब्रेथ 25 आई है तो लेंथ क्या होगा, b की वैल्यू उठा के यहां रख दो, तो देखो लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ क्या है 2 प्लस 2 इंटू बी है ना, तो लेंथ इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 वैसा का वैसा, b की वैल्यू उठा के यहां रख दो, b की वैल्यू उठा के b की जगह रखो, तो कितना आएगा 2 प्लस 25 2 जा 50, तो कितना आ जाएगा 52, तो लेंथ कितना आएगा 52 और ब्रेथ कितनी आएगी 25। बात समझ में आ रही है, जैसा जैसा क्वेश्चन हमें बोल रहा है हम सिर्फ वैसा वैसा कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन ने क्या बोला कि इसका पैरामीटर कितना है 154, तो मैंने क्या लिखा, या आपको अगर पैरामीटर पता है रेक्टेंगल का तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो कि रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और गिवन कितना है 154, 2 यहां पर मल्टीप्लाई में है, इधर आए तो डिवाइड में, देन L प्लस बी इज इक्वल्स टू 154/2। इतनी बात समझ में आई, ओके सर। अब वो क्वेश्चन में अगले लाइन में क्या बोल रहा है कि इसकी जो लेंथ है वो 2 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब ब्रेथ के ट्वाइस से उससे भी क्या है 2 वो क्या है ज्यादा है, तो हमने यहां पर क्या कर दिया कि लेंथ इज 2 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो यहां पर इसकी L की वैल्यू कितनी आई 2 प्लस 2b, 2 प्लस 2b को यहां पर रखा मैंने इसकी जगह पर, किसकी जगह पर, यहां पर इस लेंथ पे, ठीक है। तो 2 प्लस 2b और b वैसा का वैसा 77, सोल्व किया, b की वैल्यू 25, b की वैल्यू 25 वापस यहां पर पुट किया मैंने, तो क्या आ गई मेरे पास L की वैल्यू आ गई, ठीक है। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, कर लिया नोट, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, वीडियो को पॉज करो और फिर नोट करो, कर लिया, हो गया, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द बेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। सबसे पहले मैं बनाता हूं एक आइसोस्केलस ट्राइंगल, ये आइसोस्केलस ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल में क्या होता है उसकी 2 साइड्स इक्वल होती है, ये वाली दोनों मैंने मान ली क्या इसकी इक्वल है, ये दोनों साइड क्या इसकी इक्वल है, ये ए बी सी मैंने मान लिया कि ए बी इज इक्वल्स टू क्या ए सी है। आइसोस्केलस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है जिसकी ऑल साइड इक्वल होती है, आइसोस्केलस ट्राइंगल क्या होता है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है या फिर 2 एंगल इक्वल होते हैं, और आपको पता है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। देखो बेस की जो वैल्यू है आपके पास वो आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है 4/3 सेंटीमीटर, 4/3 सेंटीमीटर। द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल, चलो भाई देखो क्या दे रखा है, पैरामीटर दे रखा आपको, पैरामीटर कितना दे रखा है आपको 4 2/15 सेंटीमीटर, ये आपको क्या दे रखा है पैरामीटर दे रखा है। चलो भाई जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे करते हैं। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी आपको कैसा भी आपको क्या दे रखा है फिगर दे रखी है, आपको अगर पैरामीटर फाइंड आउट करना है आप क्या करोगे सम ऑफ ऑल साइड, पैरामीटर के लिए सम ऑफ ऑल साइड। देखो सम ऑफ ऑल साइड क्या करोगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल्स टू, इसको सोल्व कर लो ना, ये क्या है इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो, 15 4 जा 60, 60 और 2 62, तो क्या लिखोगे 62/15 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई। सर देखो ए बी की वैल्यू और ए सी की वैल्यू इक्वल है, अगर इसको मैं x मान लूं तो ये भी कितना होगा स्टूडेंट, सर ये भी x होगा।
सिंपल सी बात है ना, ए बी इज इक्वल टू ए सी है। अगर ए बी की वैल्यू x मानूं तो ए सी भी कितना होगा, x होगा। मतलब ए बी की वैल्यू x है, बी सी की वैल्यू कितनी है 4/3, सी ए की वैल्यू कितनी है x इज इक्वल टू 62/15 सेंटीमीटर। तो x और x तो कितना हो गया, देखो x और x तो कितना हो गया 2x हो गया, और ये 4/3 वैसा का वैसा, और ये 16/15 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई। अब कुछ नहीं करना, ये जो देखो इसके पास कुछ x नहीं है ना, इसको उधर ले जाओ, कांस्टेंट टर्म को एक साइड ले जाओ, तो कितना आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 62/15 माइनस प्लस का 4/3 है ना, उधर गया तो माइनस का 4/3, देन 2x इज इक्वल टू देख लो 15 एलसीएम आया, 3 और 15 का एलसीएम कितना आया 15 आया। 15 को 15 से डिवाइड किया 1 टाइम्स और 1 को मल्टीप्लाई किया 62 से 62। 3 को 15 से डिवाइड किया 5 टाइम्स, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20। तो 2x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, देखो 62 में से 20 माइनस करो कितना आएगा 42/15। बट यहां पर 2 है, ये इस मल्टीप्लाई में ना, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इधर जाएगा तो डिवाइड में। देखो 2x इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है 42/15 आ रहा है ना, तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा डिवाइड में चला जाएगा 42, 15 तो वैसा का वैसा, ये 2 इसके डिवाइड में चला गया, तो कैंसिल कर दो कितना आ गया 21। तो 21 में कितना आ गया 15। दोनों के दोनों किसकी टेबल से कैंसिल हो रहे हैं सर, 3 की टेबल से कैंसिल हो रहे हैं। 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, तो 7/5 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया आंसर आ गया। 7/5 सेंटीमीटर क्या आ गया आपका आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ क्वेश्चन में क्या बोला था, पैरामीटर दे रखा है हमें, हमने कहा ठीक है। फिर क्या किया, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया, ओके सर। उसके बाद देखो आइसोस्केलस ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल, अगर बेस दिया हुआ है तो मैंने दोनों को इसको इक्वल मान लिया, मतलब ये x तो ये भी कितना x, तो ab की वैल्यू भी देखो पैरामीटर का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल साइड। उसके बाद ab की वैल्यू x है, ca की वैल्यू भी x है। हमने क्या किया, यहां से हमने वैल्यू क्या किया, हमने पुट किया। उसके बाद बिल्कुल क्या किया हमने सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन x वाली टर्म एक तरफ, विदाउट x वाली टर्म्स एक तरफ। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद आपके पास किसकी वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू। सिंप्लीफाई करने के बाद बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल x। मेन आपके पास क्या है, आपको ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, ये जो इक्वेशन है आपको ये बनानी आनी चाहिए, ठीक है। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, जल्दी से करो। कर लिया, हो गया, ओके। देखो नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया आपके पास, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, सम ऑफ 2 नंबर्स इज कितना दे रखा है 95, ठीक है। और क्या दे रखा है, इफ वन एक्सीज द अदर बाय 50। चलो, इफ वन नंबर इज एक्सीज्ड बाय अदर नंबर, ये जो सेकंड नंबर है ना, सेकंड नंबर से कितना ज्यादा है, सेकंड नंबर से ज्यादा है वो 15। तो आपको क्या करने हैं, नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। चलो देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझो। अभी सिर्फ मैंने लैंग्वेज लिखी और कुछ नहीं लिखा। वो बोल रहा है कि सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95। 2 नंबर्स का सम कितना है 95 है। पहले वाला नंबर दूसरे वाले नंबर से 15 ज्यादा है, तो मैंने क्या लिखा, वो क्या बोल रहा है, वन नंबर जैसा जैसा लैंग्वेज में बोल रहा है हमने वैसा वैसा किया। वन नंबर लिखा, इज का मतलब इक्वल, वन नंबर इज 15 एक्सिस्ड बाय, क्या बोल रहा है वो 15 लिखा, एक्सिस्ड बाय, एक्सिस्ड मतलब प्लस लिखा, और फिर क्या लिखा हमने सेकंड नंबर। दोबारा देख लो, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95। फिर वो क्या बोल रहा है कि वन नंबर लिखा, वन नंबर इज 15 एक्सिस्ड मतलब प्लस बाय सेकंड नंबर। इतनी बात समझ में आई। अब आपसे छोटी सी एक बात पूछता हूं, मान लो आपके पास कुछ पैसे हैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूं आपके पैसे और मेरे पैसे मिलाकर कितने हैं 100 रुपीज है। कितने हैं 100 रुपीज। जैसे मैं बोल रहा हूं मेरे पास और आपके पास दोनों के पैसे मिलाकर कितने हैं 100 रुपीज है, मतलब दोनों के पैसों का सम कितना है 100 रुपीज। जैसे मान लो किसी ने हमको 100 रुपीज दिए, एक मुझे दिए और एक आपको, मतलब सिर्फ 100 रुपीज दिए, और आपको क्या कि आपस में डिवाइड कर लेना, अगर मैं उसमें से 40 रुपीज ले लूं,
आपके पास और मेरे पास मिलाकर कितने हैं 100 रुपीज है ना। अगर मैं 40 रुपीज ले लूं तो आपके पास कितने रहेंगे सर 60। सिंपल सी बात है ना, आपके पास और मेरे पास मिला के कितने हैं 100 रुपीज है। अगर मेरे पास 40 है तो आपके पास कितने रहेंगे 60। अगर मेरे पास 50 है तो आपके पास, सर हमारे पास भी 50, 100 माइनस 50। अगर मेरे पास 60 है तो आपके पास सर 100 माइनस 60 मतलब 40 रहेंगे। अगर मेरे पास कितने हैं 90 रुपीज है तो आपके पास सर 100 माइनस 90। देखो अगर मेरे पास और आपके पास दोनों को मिलाकर कितने हैं 100 रुपीज है, ठीक है। यहां पर तो मैं आ गया, ठीक है, यहां पर आप आ गए स्टूडेंट्स, ठीक है। मेरे पास और आपके पास मिला के कितने हैं 100 रुपीज है। अगर मेरे पास 10 रुपीज है तो आपके पास क्या आएगा 100 माइनस 10 मतलब 90 तो आया। इतनी बात समझ में आई। अगर मेरे पास 20 रुपीज है तो आपके पास 100 माइनस 20 मतलब 80 रुपीज आए। अगर मेरे पास 30 रुपीज है तो आपके पास 100 माइनस 30 बेसिकली 70 आए। मैं बोल रहा हूं मेरे पास x रुपीज है, मेरे पास कितने हैं x रुपीज है तो आपके पास 100 माइनस x रुपीज आएंगे। क्या आएंगे 100 माइनस x रुपीज। इतनी बात समझ में आई। ये किस लिए बता रहा हूं, यहां पर काम आएगा। देखो दोनों को मिला के 95 रुपीज है, 100 की जगह क्या हो गया 95 रुपीज हो गया। दो स्टूडेंट दोनों को मिला के उनके पास रुपीज कितने हैं 95। फर्स्ट स्टूडेंट के पास कितने हैं 10 रुपीज है तो दूसरे के पास कितने आएंगे सर 95 माइनस 10 मतलब कितना बन जाएगा 85। इतनी बात समझ में आई। अगर इसके पास 20 रुपीज है तो इसके पास 95 माइनस 20 मतलब कितने आ जाएंगे 75। अगर मैं बोल रहा हूं कि एक स्टूडेंट के पास x रुपीज है तो दूसरे के पास कितने रहेंगे सर 95 माइनस x। बात समझ में आई या नहीं आई। चल तो मैं बोल रहा हूं कि इफ ये बोल रहा है कि 2 नंबर्स का सम कितना है 95 है, 2 नंबर्स का सम कितना है 95। तो मैंने देखो क्या लिखा, ध्यान से देखना। फर्स्ट नंबर लेट बी फर्स्ट नंबर इज x। फर्स्ट नंबर क्या मान लिया x मान लिया। अगर फर्स्ट नंबर में 10 मानता तो सेकंड क्या आता, दो नंबर का सम 95 है ना। अगर फर्स्ट नंबर को मैं 10 मानता तो सेकंड कितना आता सर 95 माइनस 10 85 आता। अगर फर्स्ट नंबर को मैं 20 मान लेता तो सेकंड नंबर कितना आता सर 95 माइनस 20 75 आता। अगर फर्स्ट नंबर को मैं x मान रहा हूं, फर्स्ट नंबर को x मान रहा हूं तो सेकंड नंबर कितना आएगा, तो सेकंड नंबर जो आएगा वो 95 माइनस x आएगा। बात समझ में आ रही है ना। फर्स्ट नंबर x है तो सेकंड नंबर कितना आ गया 95 माइनस x। कुछ नहीं करना, इन दोनों को उठा के इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो। तो क्या लिखेंगे पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट नंबर ये 1 नंबर है ना, मतलब फर्स्ट नंबर की वैल्यू कितनी x, तो यहां पर x लिखा इक्वल 15 वैसा का वैसा प्लस वैसा का वैसा। सेकंड नंबर कितना है 95 माइनस x। बात समझ में आई। x उठकर इधर आ गया, माइनस का x है इधर आया तो प्लस का x, माइनस का x है इधर आया तो प्लस का x। 95 और 15 कितना हो गया 110। 95 और 15 कितना हो गया 110। तो x और x कितना हो गया 2x इज इक्वल्स टू 110। तो x की वैल्यू 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा, 100 अपॉन में 2 कितना आ गया 55। मतलब x की वैल्यू 55। मतलब ये x था क्या, ये था फर्स्ट नंबर। ये क्या था फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू 55। तो मुझे जल्दी से बता दो सेकंड नंबर कितना आएगा। अगर दोनों का सम 95 है, एक के पास 55 रुपीज आ गए तो दूसरे के पास सर 95 माइनस 55 कितना आ जाएगा 40। कितना आ जाएगा 40। बात समझ में आ रही है। बस ये वाली बात समझने वाली थी, ठीक है। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, जल्दी से कर लो। एक नंबर कितना आ जाएगा 55, दूसरा कितना आ जाएगा 40। नाउ यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन द आंसर इन योर नोटबुक फास्ट। ओके हो गया ओके, रफ कर रहा हूं इसे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो आप
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या बोल रहा है वो, 2 numbers आर इन रेशियो 5:3। 2 numbers का जो रेशियो है क्या है वो 5:3। 5:3 इफ दे डिफर बाय 18। डिफर मतलब उन दोनों का डिफरेंस, उन दोनों का डिफरेंस। देखो अगर मैं बोलूं फर्स्ट नंबर रेशो सेकंड नंबर, तो वो क्या दे रखा है 5:3 दे रखा है। क्या दे रखा है 5:3। और उन दोनों का डिफरेंस हमें दे रखा है कितना 18। तो क्या बोलेंगे डिफरेंस उनका दे रखा है। डिफरेंस मतलब यहां पर बोल दूंगा मैं फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर, वो हमें दे रखा है। कितना दे रखा है वो हमें, दोनों नंबर का डिफरेंस दे रखा है 18। क्या दे रखा है 18। तो आपसे नंबर पूछे, दोनों से क्या पूछे नंबर। चलो जब ऐसे रेशियो में दिए होते हैं ना, जब कभी भी ऐसे रेशियो में दिया हो तो आप सिंपल सी बात है, आप क्या मान लोगे, लेट बी द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर को क्या मानोगे, देखो फर्स्ट नंबर इसके नीचे क्या है 5 है ना, तो क्या मान लोगे 5x। तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा आपके पास, सेकंड नंबर इसके नीचे क्या है 3 है ना, तो क्या मान लोगे 3x। इतनी बात समझ में आई। तो क्या लिखोगे, फर्स्ट नंबर की वैल्यू 5x, सेकंड नंबर की वैल्यू 3x इज इक्वल्स टू 18। 5x माइनस 3x, 2x इज इक्वल्स टू 18। तो x की वैल्यू 18/2। 2 मल्टीप्लाई में तो क्या चला गया, डिवाइड में चला गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 9। x की वैल्यू कितनी आ गई 9। 9 उठा के यहां रखो, 9 उठा के यहां रखो। मतलब फर्स्ट नंबर क्या था सर, फर्स्ट नंबर था 5x। तो क्या लिखोगे 5 इंटू एक्स की वैल्यू 9 पुट की, तो कितना आ गया 45। कितना आ गया 45। तो सेकंड नंबर देखो, सेकंड नंबर देखो, सेकंड नंबर कितना है 3x। तो क्या करोगे 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 9, तो 9 पुट किया, कितना आ गया 27। कितना आ गया 27। 45 एंड 97। अगर आपको चेक करना है कि हमारा आंसर सही है तो 45 में से 27 माइनस कर लो। 45 में से 27 माइनस करो, देखो 18 आ रहा है नहीं आ रहा, हाँ सर 18 आ रहा है, मतलब आपका आंसर सही है। ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, जल्दी करो, जल्दी से वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट करो। हो गया, ओके। तो ये 5 क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चन घर से इसको ट्राई करोगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने क्या लेंगे, इसके आगे से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, बी हैप्पी।